सुनो और इस आवाज को अपने दिल में उतरने दो। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे सुनकर शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए झटका लगे, लेकिन यह झटका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। यह तुम्हें उस भीड़ से अलग कर सकता है जो हर रोज बाजार में आती है सपने लेकर और लौटती है खाली हाथ। यह कहानी है उन 99% ट्रेडर्स की जो हार जाते हैं, और तुम यहाँ हो क्योंकि तुम उस 1% में शामिल होना चाहते हो जो जीतते हैं। तो आओ आज उस राजा से पर्दा उठाते हैं कि आखिर वो क्या है जो 99% लोगों को डुबो देता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह कोई बाजार का षड्यंत्र नहीं है, यह तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे पहचानना ही जीत की ओर पहला कदम है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सपनों का बोझ। तुम बाजार में आते हो एक सपना लेकर, रातों रात अमीर बनने का सपना, बड़ी गाड़ी, बड़े घर और आजादी का सपना। यह सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन जब यह सपना तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देता है तो तुम हकीकत नहीं देख पाते। तुम बाजार को एक जादुई चिराग समझने लगते हो जिसे रगड़ते ही तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन बाजार कोई जादुई चिराग नहीं है। बाजार एक युद्ध का मैदान है। यहाँ हर कोई जीतने आया है। यहाँ कोई तुम्हें तुम्हारी जीत थाली में परोस कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी जीत छीननी होगी, तुम्हें लड़ना होगा, और लड़ने के लिए तुम्हें हथियारों की जरूरत होगी। ज्ञान, धैर्य और अनुशासन तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन 99% लोग बिना किसी तैयारी के इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। वे बस अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, और किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है, कायर का नहीं। दूसरी बड़ी वजह है अनुशासन की कमी। अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी परे है। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा लालच क्यों न दिया जाए, चाहे तुम्हें कितना भी डराया क्यों न जाए, तुम अपने नियमों से नहीं हटोगे। लेकिन 99% लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे नियम बनाते हैं लेकिन सिर्फ तोड़ने के लिए। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा मुनाफा दिखता है, वे लालच में आ जाते हैं और अपने टारगेट से पहले ही ट्रेड काट देते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा नुकसान दिखता है, वे डर जाते हैं और अपने स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार वापस घूमेगा। यह उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। बाजार उनकी उम्मीदों की परवाह नहीं करता। बाजार सिर्फ नियमों की भाषा समझता है। जो नियमों का पालन करता है, बाजार उसे इनाम देता है। जो नियमों को तोड़ता है, बाजार उसे सजा देता है। और यह सजा बहुत क्रूर होती है। यह तुम्हारा पूरा कैपिटल छीन सकती है। यह तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर सकती है। सोचो एक सैनिक के बारे में। अगर वो युद्ध के मैदान में अनुशासन का पालन न करे तो क्या होगा? उसका हश्र क्या होगा? वही हश्र एक ट्रेडर का होता है जो अनुशासनहीन होता है। तुम्हें एक सैनिक की तरह सोचना होगा। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान तुम्हारा मिशन है। तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारी सुरक्षा कवच है। तुम्हारा टारगेट तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हें हर हाल में अपने मिशन पर टिके रहना है, अपनी सुरक्षा करनी है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अनुशासन। जब तुम अनुशासन को अपनी आदत बना लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी ट्रेडिंग में कितना बड़ा बदलाव आता है। तुम छोटे छोटे नुकसान से डरना बंद कर दोगे। तुम बड़े मुनाफे के लिए रुकना सीख जाओगे। तुम्हारी ट्रेडिंग एक जुए से बदलकर एक बिजनेस बन जाएगी, और बिजनेस में हमेशा लंबे समय का सोचा जाता है। तीसरी और सबसे घातक वजह है भावनाओं का खेल। ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान और 10% रणनीति का खेल है। तुम दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मनोविज्ञान कमजोर है तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। बाजार तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है। यह तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, यह तुम्हारे अंदर लालच जगाता है, यह तुम्हें अधीर बनाता है, यह तुम्हें निराश करता है। और जब तुम अपनी भावनाओं के काबू में आ जाते हो तो तुम गलतियां करने लगते हो। तुम वो फैसले लेते हो जो तुम्हें नहीं लेने चाहिए। डर तुम्हें जल्दी बेचने पर मजबूर करता है। लालच तुम्हें ऊंचे दाम पर खरीदने पर मजबूर करता है। अधीरता तुम्हें गलत समय पर ट्रेड में घुसने पर मजबूर करती है, और निराशा तुम्हें हार मानने पर मजबूर करती है। तुम्हें अपनी भावनाओं का मालिक बनना होगा। तुम्हें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना होगा, तुम्हें मेडिटेशन करना होगा, तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जब बाजार में उथल पुथल हो तब भी तुम्हें शांत रहना होगा। जब सब लोग डर कर बेच रहे हो तब तुम्हें खरीदने का मौका ढूंढना होगा। जब सब लोग लालच में खरीद रहे हो तब तुम्हें बेचने की तैयारी करनी होगी। तुम्हें भीड़ से अलग सोचना होगा। तुम्हें एक विजेता की तरह सोचना होगा। एक विजेता अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता, वो अपनी भावनाओं का राजा होता है। वो जानता है कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। वो जानता है कि भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात को अपने जहन में बिठा लो।
बाजार तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेगा, वो तुम्हें लालच देने की पूरी कोशिश करेगा, वो तुम्हें थकाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम्हें बस टिके रहना है, अपनी भावनाओं पर काबू पाकर, अपने मन को स्थिर रखकर। जब तुम यह कला सीख जाओगे तो तुम बाजार के असली बादशाह बन जाओगे। तो तुमने पहले भाग में उन जंजीरों को पहचान लिया है जो 99% लोगों को कैद रखती हैं। तुमने अनुशासनहीनता, डर, लालच और अज्ञानता के उन दुश्मनों को देख लिया है जो तुम्हारे अंदर ही घर बनाकर बैठे थे। लेकिन दुश्मन को पहचान लेना ही काफी नहीं होता, उसे हराने के लिए तुम्हें शस्त्रों की जरूरत है। तुम्हें एक ऐसी ढाल की जरूरत है जिसे बाजार का कोई भी वार भेद न सके, और वो ढाल है तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया। आज हम उसी ढाल को बनाएंगे। आज हम उस मानसिकता को गढ़ेंगे जो एक हारने वाले को विजेता में बदल देती है। बाजार क्या है? क्या यह सिर्फ ऊपर नीचे होती हुई लकीरें हैं? क्या यह सिर्फ हरे और लाल रंग की मोमबत्तियां हैं? नहीं, बाजार एक जिंदा चीज है। यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों और डरों का समंदर है। यह लालच और संतोष की लड़ाई का मैदान है। जब तुम बाजार को सिर्फ एक चार्ट की तरह देखते हो तो तुम उसकी आत्मा को नहीं समझ पाते, और जो आत्मा को नहीं समझता वो हमेशा धोखा खाता है। तुम्हें बाजार की नब्ज को पकड़ना सीखना होगा, तुम्हें उसकी सांसों को महसूस करना होगा, तुम्हें यह समझना होगा कि बाजार सोचता कैसे है। बाजार की एक ही भाषा है और वो है मनोविज्ञान। वो जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो, वो जानता है कि तुम कब डरोगे और कब लालच में आओगे, और वो इसी का फायदा उठाता है। आओ मैं तुम्हें बाजार के कुछ ऐसे चक्रव्यूहों के बारे में बताता हूँ जिन्हें वो 99% लोगों को फंसाने के लिए रचता है। सबसे पहला और सबसे आम चक्रव्यूह है बुल ट्रैप, यानी तेजी का जाल। बाजार एक बड़ी हरी मोमबत्ती बनाता है। वो एक जरूरी लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है। हर तरफ जश्न का माहौल बन जाता है। टीवी पर एक्सपर्ट्स चिल्लाने लगते हैं कि अब यहां से रॉकेट बन जाएगा। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स की बाढ़ आ जाती है। हर कोई कह रहा होता है कि खरीदो खरीदो खरीदो। इस माहौल को देखकर 99% लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। उनके अंदर का लालच जाग जाता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अभी नहीं खरीदा तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेन मिस कर देंगे। वे अपना सारा पैसा लगा देते हैं, वे अपने नियम तोड़ देते हैं, वे अनुशासन को भूल जाते हैं, और जैसे ही वे सब लोग ट्रेन में सवार होते हैं बाजार अपनी चाल बदल देता है। वो अचानक से नीचे गिरना शुरू कर देता है। वो उन सबके स्टॉप लॉस खा जाता है। वो उन्हें भारी नुकसान देकर बाहर फेंक देता है और फिर वहीं से वापस ऊपर की ओर चल पड़ता है। लेकिन इस बार ट्रेन में सिर्फ वो 1% लोग बैठे होते हैं जो चुपचाप इंतजार कर रहे थे। वो लोग जो जानते थे कि यह एक जाल था। वे 1% लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बने। वे शोर शराबे में नहीं आए। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास किया, अपने विश्लेषण पर विश्वास किया। उन्होंने इंतजार किया सही मौके का। उन्होंने पुष्टि का इंतजार किया। उन्होंने बाजार को यह बताने का मौका दिया कि वो सच में ऊपर जाना चाहता है या सिर्फ धोखा दे रहा है। यह है मानसिकता का फर्क। 99% लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। 1% लोग तथ्यों और सब्र के साथ फैसले लेते हैं। तुम्हें उस 1% में आना है। तुम्हें बुल ट्रैप को पहचानना सीखना होगा। तुम्हें लालच की आवाज को अनसुना करना सीखना होगा। तुम्हें भीड़ के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाना होगा। दूसरा चक्रव्यूह है बेयर ट्रैप, यानी मंदी का जाल। यह बुल ट्रैप का ठीक उल्टा है। बाजार तेजी से नीचे गिरता है। एक बड़ी लाल मोमबत्ती बनती है। हर तरफ डर का माहौल फैल जाता है। लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कयामत आने वाली है। 99% लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा। वे घबराहट में अपने सारे शेयर बेच देते हैं। वे नुकसान बुक कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि चलो जो बचा है उसे ही बचा लें, और जैसे ही वे सब अपना माल बेचकर बाजार से बाहर निकलते हैं बाजार पलट जाता है। वो एक गहरी डुबकी लगाकर सबको डराता है और फिर वहां से तूफान की रफ्तार से ऊपर भागता है। और इस तूफानी तेजी का मजा कौन लेता है? वही 1% लोग। वो लोग जिन्होंने डर के माहौल में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो लोग जिन्होंने अपने विश्लेषण पर भरोसा रखा। वो लोग जिन्होंने इस गिरावट को एक खरीदारी के मौके की तरह देखा। वे जानते थे कि बाजार सिर्फ कमजोर लोगों को बाहर निकालने के लिए यह खेल खेल रहा है। वो जानते थे कि असली चाल तो अब शुरू होगी। उन्होंने डर पर जीत हासिल की और इसी जीत ने उन्हें विजेता बनाया। तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें डर की आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। तुम्हें पैनिक में बेचने की आदत छोड़नी होगी। तुम्हें समझना होगा कि जब सबसे ज्यादा डर हो वही सबसे अच्छा मौका हो सकता है। तीसरा और सबसे थकाने वाला चक्रव्यूह है साइडवेज बाजार, यानी ठहरा हुआ बाजार। एक ऐसा बाजार जो ना ऊपर जाता है ना नीचे। वो बस एक छोटी सी रेंज में घूमता रहता है महीनों तक। यह वो समय होता है जब 99% लोग सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधीर हो जाते हैं।
उन्हें हर वक्त एक्शन चाहिए। वे शांत नहीं बैठ सकते। वे इस ठहरे हुए बाजार में भी ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे छोटे छोटे मुनाफे के लिए बार बार खरीदते और बेचते हैं, और इस प्रक्रिया में वे ब्रोकरेज और छोटे छोटे नुकसान देकर अपना बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। वे थक जाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, और जब बाजार उस रेंज को तोड़कर एक बड़ी चाल चलने के लिए तैयार होता है, तब तक उनके पास न तो पैसा बचता है और न ही हिम्मत। लेकिन वो 1% लोग क्या करते हैं? वे शांत बैठते हैं। वे इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि जब बाजार शांत है तो तुम्हें भी शांत रहना है। वे जानते हैं कि ट्रेड न करना भी एक बहुत बड़ी और समझदारी वाली ट्रेड है। वे अपनी पूंजी को बचाकर रखते हैं। वे अपनी ऊर्जा को बचाकर रखते हैं। तुमने अपने मन को एक योद्धा की तरह तैयार कर लिया है। तुमने बाजार के उन जालों को पहचान लिया है जो 99% लोगों को फंसाते हैं। तुम्हारे अंदर अब एक विजेता की सोच जन्म ले रही है। लेकिन एक योद्धा सिर्फ सोचने से जंग नहीं जीतता। उसे सही समय पर सही वार करना होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी उसे यह जानना होता है कि कब वॉर नहीं करना है, कब चुपचाप इंतजार करना है, कब अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है। यही कला है धैर्य की, और यही विज्ञान है समय प्रबंधन का। आज हम इसी कला और विज्ञान के रहस्यों को खोलेंगे। धैर्य, यह शब्द सुनने में कितना शांत और सरल लगता है, लेकिन बाजार की दुनिया में यह तुम्हारा सबसे विस्फोटक हथियार है। 98% लोग धैर्य को इंतजार करना समझते हैं, एक उबाऊ और बेकार का काम। लेकिन 1% विजेताओं के लिए धैर्य का मतलब है रणनीतिक शांति। यह खाली बैठना नहीं है, यह सही मौके के लिए घात लगाना है। यह एक भूखे शेर की तरह झाड़ियों में छिपकर अपने शिकार पर नजर रखना है। शेर हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वो जानता है कि एक गलत छलांग उसे हफ्तों तक भूखा रख सकती है, इसलिए वो इंतजार करता है। वो सबसे कमजोर शिकार और सबसे सही मौके का इंतजार करता है, और जब वो मौका आता है तो वो पूरी ताकत से झपटता है और जीत उसकी होती है। तुम्हें वो शेर बनना है। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं? वे एक बेचैन भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं जो हर आहट पर दौड़ पड़ता है। उनके हाथ में खुजली होती है, उन्हें हर मिनट एक ट्रेड चाहिए। अगर बाजार शांत है तो भी वे उसमें कोई ना कोई ट्रेड ढूंढ ही लेते हैं। इस बीमारी को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। यह ट्रेडर का सबसे बड़ा और सबसे आम दुश्मन है। यह लालच और अधीरता का एक जहरीला कॉकटेल है। तुम सोचते हो कि तुम जितने ज्यादा ट्रेड लोगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन हकीकत इसके ठीक उल्टी है। तुम जितने ज्यादा ट्रेड लेते हो तुम उतनी ज्यादा गलतियां करते हो, तुम उतना ज्यादा ब्रोकरेज देते हो, और तुम उतनी ही जल्दी अपना पैसा और अपना आत्मविश्वास खो देते हो। सोचो कि तुम्हें पूरे साल के लिए सिर्फ 20 गोलियां दी गई हैं। क्या तुम उन्हें हवा में यूं ही चला दोगे? नहीं, तुम हर गोली को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करोगे। तुम सिर्फ तभी गोली चलाओगे जब तुम्हारा निशाना पक्का हो। तुम्हें अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को भी उन्हीं 20 गोलियों की तरह देखना है। तुम्हारे पास सीमित मौके हैं, उन्हें बेकार के और कम संभावना वाले ट्रेड्स में बर्बाद मत करो। अपने सेटअप का इंतजार करो, अपनी रणनीति के हर नियम के पूरा होने का इंतजार करो। अगर 10 में से 9 नियम पूरे हो रहे हैं लेकिन एक नहीं हो रहा तो भी ट्रेड मत लो। यह अनुशासन है, यह धैर्य है, यही प्रोफेशनल तरीका है। धैर्य का एक और रूप है रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। जब तुम्हें एक बड़ा नुकसान होता है तो तुम्हारा मन तिलमिला उठता है, तुम्हारा अहंकार चोट खाता है। तुम बाजार से बदला लेना चाहते हो, तुम उस नुकसान को तुरंत वापस पाना चाहते हो, और इसी भावना में बहकर तुम एक के बाद एक गलत ट्रेड लेते हो। तुम बड़ा जोखिम लेते हो, तुम अपने नियम तोड़ देते हो, और नतीजा यह होता है कि तुम्हारा छोटा सा नुकसान एक बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। यह एक दलदल है। तुम जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करते हो उतना ज्यादा धंसते जाते हो। 1% विजेता क्या करता है? जब उसे नुकसान होता है तो वो अपना कंप्यूटर बंद कर देता है, वो स्क्रीन से दूर चला जाता है, वो टहलने जाता है, वो संगीत सुनता है, वो अपने दिमाग को शांत करता है। वो जानता है कि चोट खाया हुआ मन सही फैसले नहीं ले सकता। वो बाजार को दोष नहीं देता, वो खुद को नहीं कोसता। वो उस नुकसान को व्यापार की लागत समझकर स्वीकार करता है, और फिर अगले दिन एक नई शुरुआत करता है, एक शांत दिमाग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तुम्हें यही करना है। नुकसान के बाद बाजार से लड़ो मत, बाजार से हटो, अपने आप को समय दो। तुम्हारा पहला काम अपनी पूंजी को बचाना है, तुम्हारे अहंकार को नहीं। अब बात करते हैं समय प्रबंधन की। 99% लोग सोचते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए उन्हें दिन के 8 घंटे स्क्रीन के सामने चिपके रहना होगा। वे हर टिक को देखते हैं, वे हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करते हैं, और दिन के अंत तक वे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं। थका हुआ दिमाग हमेशा गलतियां करता है। यह एक सिद्ध तथ्य है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता।
ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब होता है ज्यादा तनाव, ज्यादा थकान और ज्यादा नुकसान। 1% विजेता यह जानता है। वो एक किसान की तरह सोचता है। एक किसान 24 घंटे खेत में काम नहीं करता। वो जानता है कि कब बीज बोना है, कब पानी देना है और कब फसल काटनी है। ज्यादातर समय वो बस इंतजार करता है और सही मौसम का अवलोकन करता है। एक ट्रेडर को भी यही करना है। तुम्हें पूरे दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उन कुछ घंटों में सक्रिय रहना है जब बाजार में सबसे ज्यादा हलचल होती है, जब सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। तुम्हें बाजार की लय को समझना होगा। हर बाजार का अपना एक चरित्र होता है। कोई सुबह ज्यादा चलता है, कोई दोपहर में। तुम्हें अपने बाजार का सबसे सक्रिय समय पहचानना है और सिर्फ उसी समय ट्रेड करना है। बाकी समय क्या करें? बाकी समय विश्लेषण करो, अपनी डायरी लिखो, अपनी गलतियों की समीक्षा करो, नई चीजें सीखो, किताबें पढ़ो, लेकिन स्क्रीन से दूर रहो। अपने दिमाग को आराम दो, अपने जीवन के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने शौक पूरे करो। जब तुम ट्रेडिंग को अपने जीवन का सिर्फ एक हिस्सा बनाओगे, तभी तुम इसमें सफल हो पाओगे। तुमने एक विजेता का मन हासिल कर लिया है। तुमने धैर्य के महासागर में गोता लगाना सीख लिया है। तुमने समय को अपना साथी बना लिया है। लेकिन एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी ढह जाता है अगर उसका खजाना लुट जाए। एक सबसे बहादुर योद्धा भी हार जाता है अगर उसके सारे हथियार खत्म हो जाएं। तुम्हारी ट्रेडिंग कैपिटल तुम्हारा खजाना है। तुम्हारी पूंजी तुम्हारा शस्त्र भंडार है। और आज हम सीखेंगे कि इस खजाने की रक्षा कैसे की जाती है। आज हम उस विज्ञान को समझेंगे जो यह सुनिश्चित करता है कि तुम इस खेल से कभी बाहर ना हो सको। यह विज्ञान है जोखिम नियंत्रण का। 99% लोग बाजार में आते हैं एक ही सवाल लेकर, मैं कितना पैसा बना सकता हूँ। वे बड़े बड़े सपनों के घोड़े पर सवार होते हैं। वे हर ट्रेड में लाखों कमाने की सोचते हैं और यही सोच उनकी कब्र खोदती है। लेकिन वो 1% विजेता बाजार में एक दूसरे और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल के साथ आता है, मैं कितना पैसा गंवाने का जोखिम उठा सकता हूँ। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह सोच का जमीन आसमान का फर्क है। यह एक जुआरी और एक व्यवसायी के बीच का फर्क है। एक जुआरी सिर्फ जैकपॉट के बारे में सोचता है। एक व्यवसायी पहले अपने निवेश को सुरक्षित करने के बारे में सोचता है। तुम्हें एक व्यवसायी बनना है। तुम्हारा पहला और सबसे जरूरी काम मुनाफा कमाना नहीं है। तुम्हारा सबसे जरूरी काम है अपनी पूंजी को बचाना। इस बात को अपने दिल पर लिख लो, अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने चिपका लो, अपनी आत्मा में बसा लो। पूंजी है तो मौके हजार हैं। पूंजी नहीं तो तुम सिर्फ एक दर्शक हो जो दूसरों को जीतते हुए देख सकता है। तुम्हारी पूंजी तुम्हारी सेना है। अगर तुम एक ही लड़ाई में अपनी पूरी सेना को झोंक दोगे और वो हार गई तो तुम क्या करोगे? तुम निहत्थे हो जाओगे। तुम आत्मसमर्पण कर दोगे। एक समझदार राजा अपनी पूरी सेना को कभी एक साथ दांव पर नहीं लगाता। वो अपनी सेना के छोटे छोटे टुकड़े भेजता है। वो जानता है कि कुछ लड़ाइयां वो हारेगा, लेकिन जब तक उसकी मुख्य सेना सुरक्षित है वो युद्ध जीत सकता है। तो नियम नंबर 1, किसी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा का जोखिम कभी मत लो। यह ट्रेडिंग का सबसे पवित्र नियम है। इसे कभी मत तोड़ना। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो तुम्हारा एक ट्रेड में अधिकतम नुकसान 1 या 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सुनने में बहुत छोटा लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि इतने से क्या होगा, लेकिन यही वो शक्ति है जो तुम्हें बाजार में जिंदा रखेगी। यह तुम्हें लगातार 10 हार के बाद भी 11वीं जीत का फायदा उठाने का मौका देगी। 99% लोग इस नियम को जानते हैं लेकिन इसका पालन नहीं करते। वे लालच में आकर एक ही ट्रेड में 10 या 20% का जोखिम ले लेते हैं। एक गलत ट्रेड और उनका खेल आधा खत्म। 2-3 गलत ट्रेड और वे बाजार से ही बाहर। अब तुम कहोगे कि अगर मैं सिर्फ 1% का जोखिम लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा होगा और वो जल्दी ही हिट हो जाएगा। यहीं पर दूसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार काम आता है, पोजीशन साइजिंग, यानी तुम कितने शेयर खरीदते हो। 99% लोग पहले यह तय करते हैं कि उन्हें कितने शेयर खरीदने हैं और फिर सोचते हैं कि नुकसान कितना होगा। 1% विजेता पहले यह तय करता है कि उसे अधिकतम कितना नुकसान उठाना है और फिर उसके आधार पर यह गणना करता है कि उसे कितने शेयर खरीदने चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। तुम 1% यानी 1,000 रुपए का जोखिम लेना चाहते हो। तुमने एक शेयर चुना जो 100 रुपए पर चल रहा है। तुम्हारा विश्लेषण कहता है कि अगर यह शेयर 90 रुपए से नीचे गया तो तुम्हारा विश्लेषण गलत साबित हो जाएगा। तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 95 रुपए पर है, यानी तुम्हारा प्रति शेयर जोखिम है 5 रुपए, अंतर 95। अब तुम कितने शेयर खरीदोगे? तुम अपने कुल जोखिम 1,000 रुपए को अपने प्रति शेयर जोखिम 5 रुपए से भाग दोगे। 1,000 50200 शेयर, तो तुम सिर्फ 200 शेयर खरीदोगे।
अब अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो तुम्हारा नुकसान ठीक 1,000 रुपये ही होगा। तुम्हारी पूंजी का सिर्फ 1%। तुम मानसिक रूप से शांत रहोगे और अगले मौके के लिए तैयार रहोगे। यह है वैज्ञानिक तरीका, यह है पेशेवर तरीका, यह भावनाओं पर गणित की जीत है। और अब आते हैं उस चीज पर जिससे 99% लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, स्टॉप लॉस। वे इसे एक दुश्मन की तरह देखते हैं, एक ऐसी चीज जो हमेशा उनका नुकसान कराती है। लेकिन 1% विजेता के लिए स्टॉप लॉस उसका सबसे वफादार बॉडीगार्ड है। वो जानता है कि स्टॉप लॉस उसे बड़ी तबाही से बचाने के लिए है। यह एक बीमा पॉलिसी की तरह है। तुम हर महीने बीमा का प्रीमियम भरते हो। तुम्हें वो पैसा बेकार लग सकता है, लेकिन जिस दिन कोई अनहोनी होती है उस दिन वही बीमा तुम्हें बचाता है। स्टॉप लॉस तुम्हारी ट्रेडिंग का बीमा है। यह एक छोटी सी कीमत है जो तुम अपनी पूंजी को बचाने के लिए चुकाते हो। स्टॉप लॉस रखना कायरता नहीं है। स्टॉप लॉस रखना यह स्वीकार करना है कि तुम गलत हो सकते हो, और यह स्वीकार करना ही एक बुद्धिमान ट्रेडर की निशानी है। अहंकार ही 99% लोगों को डुबोता है। वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका विश्लेषण गलत हो सकता है। वे एक हारते हुए ट्रेड में बैठे रहते हैं। वे उम्मीद करते हैं। उम्मीद, यह ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है। वे उम्मीद करते हैं कि बाजार वापस घूमेगा। वे अपने स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाते रहते हैं और बाजार उन्हें बेरहमी से कुचलता हुआ चला जाता है। एक छोटा सा नुकसान एक विनाशकारी नुकसान बन जाता है। एक विजेता उम्मीद नहीं करता, उसके पास एक योजना होती है। ट्रेड लेने से पहले ही उसे पता होता है कि अगर वो गलत साबित हुआ तो उसे कहाँ निकलना है। कल्पना करो कि तुम एक अनजान समंदर में हो। तुम्हारे पास एक मजबूत जहाज है, यानी तुम्हारी मानसिकता। तुम्हारे पास लाइफ जैकेट है, यानी तुम्हारा जोखिम नियंत्रण। लेकिन अगर तुम्हारे पास नक्शा और कंपास नहीं है तो तुम कहाँ जाओगे? तुम लहरों के थपेड़े खाते हुए कहीं भी पहुंच जाओगे, या शायद कहीं भी नहीं। चार्ट्स तुम्हारा नक्शा है और ट्रेंड तुम्हारा कंपास। आज हम इस नक्शे को पढ़ना सीखेंगे। आज हम उस भाषा को समझेंगे जिसमें बाजार हमसे बात करता है। 99% लोग चार्ट को कैसे देखते हैं? वे उसे एक पहेली की तरह देखते हैं, ऊपर नीचे जाती हुई लकीरों का एक जाल जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता। वे इंडिकेटर्स के एक जंगल में खो जाते हैं। वे 10-15 अलग अलग इंडिकेटर अपनी स्क्रीन पर लगा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई जादुई सिग्नल मिलेगा। एक इंडिकेटर कहता है खरीदो, दूसरा कहता है बेचो। वे भ्रमित हो जाते हैं और अंत में वे अपने मन की सुनते हैं या किसी की टिप की। नतीजा, नुकसान। 1% विजेता चार्ट को एक कहानी की तरह देखता है। हर मोमबत्ती एक शब्द है, हर पैटर्न एक वाक्य है, और पूरा चार्ट एक महाकाव्य है जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही लड़ाई की कहानी सुना रहा है। वो इंडिकेटर्स का गुलाम नहीं बनता। वो जानता है कि हर इंडिकेटर कीमत से ही बनता है। कीमत ही भगवान है, कीमत ही परम सत्य है। वो चार्ट को साफ सुथरा रखता है ताकि वो कीमत की कहानी को बिना किसी शोर के सुन सके। इस कला को कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, यानी कीमत की चाल को समझना। तो कीमत की कहानी का पहला अध्याय क्या है? वो है ट्रेंड, यानी प्रवृत्ति। बाजार कभी भी सीधी रेखा में ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो लहरों की तरह चलता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो एक ऊंची चोटी बनाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा एक ऊंची घाटी बनाने के लिए, और फिर पहली चोटी से भी ऊंची एक और चोटी बनाएगा। इसे कहते हैं हायर हाई और हायर लो का सिलसिला। यही है अब ट्रेंड, यानी तेजी का ट्रेंड। जब तक बाजार ऊंची चोटियां और ऊंची घाटियां बना रहा है तब तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। बेचकर तुम पैसा नहीं बना सकते। तुम ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हो। तुम एक बहती हुई नदी में उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो। तुम थक जाओगे और डूब जाओगे। इसके विपरीत अगर बाजार नीची चोटियां और नीची घाटियां बना रहा है, यानी लोअर हाई और लोअर लो, तो यह एक डाउन ट्रेंड यानी मंदी का ट्रेंड है। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के मौके ढूंढने हैं। यहाँ खरीदना आग में हाथ डालने जैसा है। तुम्हें ट्रेंड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यह ट्रेडिंग की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची कहावत है। 99% लोग इसे सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। वे गिरते हुए बाजार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अब और कितना गिरेगा। वे चलते हुए रॉकेट के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब और कितना चढ़ेगा, और दोनों ही सूरतों में वे कुचल दिए जाते हैं। एक विजेता कभी ट्रेंड से नहीं लड़ता, वो उसके साथ बहता है। वो ट्रेंड की पीठ पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ट्रेंड को पहचानने के बाद अगला कदम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी समर्थन और प्रतिरोध के स्तरों को पहचानना। ये वो अदृश्य दीवारें और फर्श हैं जहां से कीमत बार बार मुड़ती है। सपोर्ट वो स्तर है जहां खरीदार विक्रेताओं पर हावी हो जाते हैं और कीमत को और नीचे गिरने से रोक देते हैं। यह एक फर्श की तरह है। जब भी कीमत इस फर्श पर आती है तो वो वापस ऊपर उछल जाती है।
रेजिस्टेंस वो स्तर है जहां विक्रेता खरीदारों पर हावी हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोक देते हैं। यह एक छत की तरह है। जब भी कीमत इस छत से टकराती है तो वो वापस नीचे आ जाती है। ये स्तर सोने की खदान की तरह है। ये वो जगह हैं जहां सबसे अच्छे ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं। एक अपर ट्रेंड में जब कीमत वापस अपने सपोर्ट पर आती है तो वो खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। एक डाउन ट्रेंड में जब कीमत वापस अपने रेजिस्टेंस पर जाती है तो वो बेचने का सबसे अच्छा मौका होता है। 99% लोग बीच में कूदते हैं। वे तब खरीदते हैं जब कीमत छत के पास होती है और तब बेचते हैं जब कीमत फर्श के पास होती है, और फिर वे हैरान होते हैं कि उनके ट्रेड क्यों गलत हो जाते हैं। एक विजेता इंतजार करता है। वो कीमत के अपनी पसंदीदा जगह पर आने का इंतजार करता है। वो सपोर्ट पर खरीदता है और रेजिस्टेंस पर बेचता है। वो कम जोखिम और ज्यादा मुनाफे वाले ट्रेड लेता है। अब इस कहानी में कुछ और दिलचस्प पात्रों को लाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये मोमबत्तियां तुम्हें खरीदारों और विक्रेताओं के मनोविज्ञान की गहरी जानकारी देती हैं। एक लंबी हरी मोमबत्ती बताती है कि खरीदार पूरे नियंत्रण में है। एक लंबी लाल मोमबत्ती बताती है कि विक्रेता हावी है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये मोमबत्तियां मिलकर कुछ विशेष पैटर्न बनाती हैं, जैसे कि हैमर यानी हथौड़ा। यह एक छोटी बॉडी और लंबी निचली पूंछ वाली मोमबत्ती है। जब यह एक डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पर बनती है तो यह संकेत देती है कि विक्रेताओं ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने आखिरी समय में वापसी की और कीमत को ऊपर धकेल दिया। यह एक शक्तिशाली तेजी का संकेत है, या फिर शूटिंग स्टार। यह हैमर का उल्टा है, एक छोटी बॉडी और लंबी ऊपरी पूंछ। जब यह एक अपट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस पर बनती है तो यह बताती है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विक्रेताओं ने उन्हें बुरी तरह हराया। यह एक मंदी का संकेत है। ऐसे दर्जनों पैटर्न हैं। बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तुम्हें इन सबको रटने की जरूरत नहीं है।